आज हम जानेंगे कि एसआईपी होता क्या है, लमसम और एसआईपी में अंतर क्या है, और अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हो यानी किसी स्टॉक्स में पैसा लगाते हो और एसआईपी करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न किस में मिलता है, और क्या एसआईपी में रिस्क है, क्या आपके पैसे डूब सकते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एसआईपी होता क्या है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हम सभी को पता है, लेकिन अगर आपने 2000 रुपये की एसआईपी की है तो वो म्यूचुअल फंड्स उसका करेगा क्या। देखिए दोस्तों, एसआईपी सब कुछ डिपेंड करता है एनएवी पर। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। अगर नेट एसेट वैल्यू 40 रुपये है और आप अगर 2000 रुपये म्यूचुअल फंड्स को देते हो तो आपको मिलेंगे 100 यूनिट, और अगर एनएवी बढ़ेगा तो आपका एसआईपी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगर हम बात करें एसआईपी के नेट ऑफ रिटर्न की तो ये 3 सालों में या 5 सालों में लमसम 12 से 15% का रिटर्न आपको देता है। एसआईपी करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। सबसे पहले कि अगर आपने हर महीने 29 तारीख को एसआईपी करने का निर्णय ले लिया है तो कुछ भी हो जाए आपको हर महीने 29 तारीख को फंड देना ही पड़ेगा। एसआईपी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई चिंता नहीं करना है कि मार्केट अप है कि मार्केट डाउन है। आपका गोल ही 3 सालों के बाद का है, 5 सालों का बाद का है, तो आपको मार्केट टाइम करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम बात करें कि एसआईपी में रिस्क कितना है तो चलिए मैं बात करता हूं क्रिकेट की। क्रिकेट में हमने अक्सर सुना है डीआरएस के बारे में। अगर हम हाथ से रस्म कहें तो डीआरएस को हम अक्सर धोनी रिव्यू सिस्टम कह देते हैं, और हमें पता है कि धोनी सर जब भी रिव्यू लेते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि उनका जो रिव्यू है वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 2% या 1% ये भी चांस है कि शायद उनका रिव्यू गलत हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए। ठीक उसी तरह एसआईपी में यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी रिस्क होते हैं। आपने जिस म्यूचुअल फंड को पैसा दिया है वो सही है, या फिर जिस म्यूचुअल फंड को आपने पैसा दिया है वो जिस स्टॉक्स पे पैसा लगा रहे हैं, क्या वो स्टॉक सही है, क्या वो कंपनी सही है। इन सभी फैक्टर्स को देख के एसआईपी में रिस्क है, लेकिन बाकी इक्विटी के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से रिस्क कम है, क्योंकि आपका पैसा स्मॉल है और टाइम ज़्यादा है। और जब भी इन्वेस्टमेंट में पैसा कम होता है, धीरे धीरे पैसा आप जब ऐड करते हो और टाइम रेशियो ज़्यादा होता है तो आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा। स्टॉक मार्केट या फिर जो इकोनॉमी है वो 6 महीने या 4 महीने की गेम नहीं है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और 12 से 15% का जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा होता है। अगर मैं एग्जाम्पल पे लेके चलूँ तो अगर आप 2000 रुपये हर महीने एसआईपी 5 सालों तक करोगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है 1,20,000, और अगर 15% के ग्रोथ रिटर्न से देखा जाए तो 5 सालों के बाद वो आपको मिलेगा 1,80,000 रुपये, यानी कि 60,000 रुपये का आपको मुनाफा होगा। अगर आप अमाउंट बढ़ाते हो, 2 के अगर 5 करते हो तो उस हिसाब से रिटर्न और ज्यादा बड़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें लमसम में पैसा लगाना चाहिए या फिर एसआईपी में। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि लमसम होता क्या है। लमसम का मतलब है कि एक ही बार 2, 4, 5 लाख रुपए मार्केट में लगा दिए और 3 साल बाद या फिर 5 साल के बाद जो ग्रोथ मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, वो हम लेंगे और अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। एसआईपी का मतलब वही है कि हर महीने 2000, 5000, मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट में हम पैसे लगा रहे हैं मार्केट में, और 3 साल बाद या 5 साल के बाद जो भी हमें रिटर्न मिलेगा उससे हम इंजॉय करेंगे, प्रॉफिट को इंजॉय करेंगे। लमसम में ना आपको एक ही बार पैसा लगाना होगा, और एसआईपी में ना टुकड़ों में पैसा लगाना होगा। और अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात करें ना तो दोनों का सेम है। अगर आपने 3 लाख रुपए लमसम में लगाएं और वो अगर 6 लाख रुपए हो रहे हैं तो एसआईपी का जो रिटर्न है ना वो भी उतना ही होगा। लेकिन एसआईपी में आपको एडवांटेज क्या है कि आपको एक ही बार 3 लाख या 5 लाख नहीं लगाना है, थोड़े थोड़े अमाउंट में पैसे लगाने हैं, और जब आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो जब सेम है, जब दोनों का रिजल्ट ही सेम है तो क्यों ना हम एसआईपी ट्राई करें। आपने एसआईपी समझ लिया, एसआईपी के रिस्क भी समझ लिए। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में और रेगुलर म्यूचुअल फंड में अंतर क्या होता है। लेकिन उससे पहले ना हम एक्सपेंस रेशियो को समझेंगे। समझिए कि आपने 2000 रुपये की एसआईपी की है। अब उसमें एक्सपेंस रेशियो अगर 2% है तो आपको कितना हुआ, 40 रुपये। यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड है वो 40 रुपये आपको काट कर, यानी कि 1980 रुपये ही आपकी एसआईपी में जा रही है। वो 40 रुपये कुछ भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, मैनेजमेंट में जा सकता है, उनकी फीस है, कई सारी चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स हैं, कई खर्चे होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो उसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं।
अब डायरेक्ट प्लान है क्या? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट प्लान ऑफर्ड बाय एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है वो आपको डायरेक्टली ऑफर करती है। इसका बेनिफिट क्या है कि जो आपने अभी देखा एक्सपेंस रेशियो वो काफी कम लगता है और आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा एसआईपी में जाता है। अगर हम बात करें रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो उसमें थर्ड पार्टी आती है, जहां पर एएमसी में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, वहीं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर प्लान में थर्ड पार्टी आते हैं, जैसे कि कोई ब्रोकर हो गया या फिर कोई आपको एडवाइजरी, कोई एडवाइस देने वाला हो गया। तो ये सब चीज़ें ना आपके एक्सपेंस रेशियो को बढ़ाती है। जहां पर आप 2000 रुपये दे रहे थे, आपका एक्सपेंस रेशियो 2% था, 40 रुपये लगते थे। वहीं अगर आपने रेगुलर वाला ले लिया तो उसमें शायद 4% का एक्सपेंस रेशियो हो, 80 रुपये आपके लग जा रहे हैं और आपका जो एसआईपी है वो 1920 रुपये ही जा रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉफिट रहता है, थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है कि जो ब्रोकर है या जो आपका एडवाइजर है वो थोड़ा आपको एडवाइस करेगा, थोड़ा गाइड कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यानी डायरेक्ट म्यूचुअल प्लान ही आपके लिए बेहतर होगा। एसआईपी एक मैजिकल टर्म है। अगर आप एसआईपी नहीं कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दो, 1000 रुपये से, 500 से, 2000 से अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ो और रेगुलर हर दिन सेम डेट पर लगाओ। टाइमिंग करने की कोशिश मत करो कि अभी मार्केट डाउन है या फिर मार्केट लो है, अप है। आप टाइमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपका एसआईपी 2 साल, 3 साल, 4 साल का हो गया, आप थोड़े मैच्योर हो गए, आप समझ पा रहे हो गेम को, तो आप टाइमिंग करने का सोच सकते हो। लेकिन एसआईपी एक निडर और बेफिक्र चीज़ है, क्योंकि आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन का कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। आप हर महीने एक प्लान बनाओ, एक रेगुलर इनकम एक फिक्स करो कि मुझे 2000 लगाने हैं और लगाइए, और 3 साल और 5 सालों के बाद ग्रोथ का आनंद लीजिए।